मुझे कहा था कोचिंग के लिए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि अगर मुझे बोर्ड्स में अच्छा रिज़ल्ट लाना है, तो कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मुझे डैफ़ोडिल से ही करनी है मेरी 12th। बट पापा ने जब मेरे से पूछा कि तू तैयार है साइंस लेने के लिए, तो मैंने बोला कि पापा आप चाहते हो कि मैं साइंस लूँ? तो पापा ने बोला कि मेरा तो सपना यही था कि डॉक्टर ही बनाना है तुझे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेरे फ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस के पीछे आज। मेरा एक फ्रेंड है कार्तिकेय, उसके भी 96.8% आज आए हैं। लड़का और लड़की दोनों होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लड़कों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे और लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देंगे। और वो चीज़ रियली में हर्ट होती है कि अगर वो कुछ कर सकती है और उसमें खूबियाँ हैं, तो उन्हें क्यों एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। शिक्षा नगरी सीकर के लिए फिर से वो समय शुरू हो गया है जब यहाँ की स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग्स में पढ़े हुए बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं। पूरे साल सीकर का पूरा शिक्षा तंत्र इन्हीं बच्चों पर मेहनत करता है और उसी मेहनत के बूते जो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसे ही देखकर पूरे देश भर के छात्र अपना भविष्य बेहतर करने और अपनी पढ़ाई करने के लिए सीकर के इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स में आते हैं। अब बात करें 10th और 12th सीबीएसई के रिजल्ट्स की, तो सीकर के वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई स्कूल डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल ने लगातार पिछले सालों की तरह इस बार भी अच्छे परिणाम दिए हैं और 12th सीबीएसई के रिजल्ट में डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल की छात्रा खुशबू चौधरी और मोनिका सैनी ने 98% स्कोर कर ऑल इंडिया रैंक 11th हासिल की है और वहीं पर 10th क्लास में रोहित खोकर ने 98.20% हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 10th हासिल की है। जैसा कि हम सबको पता है, सीबीएसई ने कल अपने नतीजे 10वीं और 12वीं क्लास के घोषित किए हैं। लगभग अगर हम 10th और 12th की बात करें तो कुल मिला के 30 लाख बच्चे इसमें बैठे थे। हमारे अजमेर रीजन का जो रिज़ल्ट है वो हिंदुस्तान में 10वें नंबर पे है 89% के साथ। बट अगर हम इसके विपरीत बात करें तो हमारे जो डैफोडिल्स के बच्चे हैं उन्होंने आउटशाइन किया है ना सिर्फ अजमेर रीजन को, जबकि अगर आप पूरे एक नेशनल पर्सपेक्टिव पे भी देखें तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। कक्षा 10 का ये 12वां रिज़ल्ट था जिसमें 115 बच्चों में से 51 स्टूडेंट्स ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ज़्यादा मार्क्स अर्जित किए हैं, जो कि एक बहुत गर्व का विषय है। मैं बधाई देता हूँ इनके अध्यापकों को, इनके माता पिता को और इन बच्चों को स्वयं को, जिन्होंने अपने रात दिन के परिश्रम के साथ ये रिज़ल्ट हासिल किया। अब अगर हम बात करें तो कक्षा 12 का हमारा पहला बैच था और पहला बैच जैसा कि एक बहुत ज़िम्मेदारी की बात थी कि हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, तीनों ही स्ट्रीम में हमारे बच्चों ने आउटशाइन किया है रिज़ल्ट्स को। जैसा कि ह्यूमैनिटीज़ में जो हमारा टॉपर है वो 98% के साथ मोनिका सैनी है। साइंस में खुशबू, जो बच्ची जिसने नर्सरी से शुरुआत की स्कूल के साथ, तो कक्षा 12 तक वो 98% के साथ टॉपर है। और कॉमर्स में, जैसा कि कॉमर्स अभी देखिए आने वाले समय की ज़रूरत की पढ़ाई है, उसमें भी हर्ष दूत ने 97.6% के साथ टॉप किया है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे टफ जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, इनमें 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। ह्यूमैनिटीज़ का जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो 90% है, तो वो एक बहुत खुशी की बात है किसी भी स्कूल के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं सभी उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ और उनको मैं एक मोटिवेशन उनमें रहे कि जिनके हो सकता है कि 90% 80% मार्क्स नहीं आए, बट वो अपनी लाइफ में अपने फोटे को पहचानें और आगे एक्सेल करते रहें। देखिए, मार्क्स वन स्मॉल पेपर कैन नॉट चेंज योर लाइफ। वो एक ठीक है, आपकी मेहनत को दिखाता है, लेकिन सिर्फ ये एक मार्कशीट आपको बहुत कामयाब नहीं बना सकती। इसके बहुत सारे जीवंत उदाहरण हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी डैफोडिलियंस को और इसके साथ ही मैं सीकर की सभी संस्थानों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सब लोग मिलके जो एक अथक प्रयास लगा रहे हैं उसी का नतीजा है कि हमारा जो सीकर है वो शिखर पे पहुँच रहा है और सभी स्कूल्स का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहा है। वो सभी का एक कम्युनिटिव जो एफ़र्ट है, हम लोग कंपटीशन की बजाय अगर कोलैबोरेशन से हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए आज सीकर पूरे हिंदुस्तान में अपना एक नाम कमा रहा है। मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल के उन होनहार छात्र छात्राओं से जिन्होंने 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने स्कूल और अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। उनसे जानते हैं उनकी ये जर्नी कैसी रही
स्कूल ने कैसे उनको सपोर्ट किया, उनकी फैकल्टीज़, स्कूल फैसिलिटीज़ के बारे में और साथ ही उनके परिवार के खास सपोर्ट के बारे में भी। My name is Rohit Khokar. My father's name is Suresh Kumar. My mother's name is Rekha. And I have scored All India rank 10 and 98.2% in class 10th board result. And I am here from class 6th. दैट्स ग्रेट। आप बताएं। मेरा नाम हर्ष धूत है और मेरे पापा का नाम पंकज धूत है। मेरी मम्मी का नाम सरिता धूत है और मैं इस बार 12th क्लास में 97.4% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हूँ और मैं इस स्कूल में पिछले 8 सालों से हूँ। जी। मेरा नाम मोनिका सेनी है और मैंने क्लास 12th में 98% स्कोर किए हैं। मेरे पापा का नाम राजकुमार सेनी है जो कि एक आर्मी ऑफिसर है और करंटली सिक्किम में पोस्टेड हैं। माई मदर्स नेम इज़ अंजू सेनी जो कि एक हाउसवाइफ है। एंड आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग जर्नी विद डैफोडिल्स। आई हैव स्टार्टेड इन डैफोडिल्स फ्रॉम ग्रेड 5th। दैट्स वंडरफुल। आप बताएं। मेरा नाम खुशबू चौधरी है और मैं ग्रेड 12 साइंस की छात्रा हूँ। मैंने इस साल बोर्ड रिजल्ट्स में 98% स्कोर किए हैं। मेरे पापा का नाम मुकेश कुमार खीचड़ है और मेरी माँ का नाम सुमिता देवी है। मेरे पापा एक रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल हैं और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। इस साल मैंने AIR 11 प्राप्त भी की है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। मोनिका, आपसे ही शुरू करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतने लंबे समय से जब आप इस स्कूल में हैं तो स्कूल की क्या वो अच्छाइयां हैं जो आपने महसूस की अपने इतने सालों की जर्नी में? सर पहली बात तो मैं यहाँ काफ़ी टाइम से हूँ, यानी नर्सरी स्टैंडर्ड से हूँ, इसलिए मेरा यहाँ जो इन्वायरमेंट है, जो मेरा रिलेशन है स्कूल के साथ सर, वो बहुत अच्छा है। ऊपर से यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इसलिए आई थिंक मुझे स्कूल में रहना अच्छा लगा था रादर दैन कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं 10th के बाद। तो आई डिसाइडेड कि मुझे स्कूल में रहना है और यहीं से ये मेरे बोर्ड करना है मुझे, और इसीलिए मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। पर अभी हम उस दौर में हैं जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत जल्दी ही कोचिंग्स के लिए भेज देते हैं, परसेंटेज से जज करते हैं कि ठीक आपको साइंस स्ट्रीम लेना है। आपने साइंस तो लिया लेकिन आप कोचिंग में नहीं गए, आपने 11th 12th भी यहीं स्कूल से किया। हाँ हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? क्या पेरेंट्स ने कभी बात ही नहीं की कोचिंग की? नहीं सर, उन्होंने मुझे कहा था कोचिंग के लिए, Okay. लेकिन मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि अगर मुझे बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट लाना है तो कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, मुझे डैफोडिल से ही करनी है मेरी 12th। और जैसे कि आपने देखा है ये एक बहुत सही जर्नी रही है, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, इसलिए आई एम थैंकफुल टू डैफोडिल्स फॉर दिस। अच्छा, इस पूरी जर्नी में आपके फादर भी आपके साथ ही रहते हैं क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और आपकी मदर भी हैं। आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा आपको इतना अच्छा स्कोर कराने में? सर पहली बात तो उन्होंने मुझे बहुत सही एटमॉस्फेयर दिया है घर पे पढ़ने के लिए, और जो भी मुझे चाहिए था फैसिलिटीज़ में, जो भी मुझे मटेरियल चाहिए था पढ़ाई के लिए, उन्होंने सारा सही टाइम पे उपलब्ध करवाया है, इसलिए उनका सच में बहुत बड़ा रोल रहा है। और जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपने इतनी मेहनत के बाद में इतना अच्छा स्कोर किया, ऑल इंडिया रैंक 11th हासिल किया है, तब उनका रिएक्शन क्या था? पहली बात तो उन्होंने बिलीव नहीं किया ये सब हुआ है। फिर अच्छा। जब उनको ऐसे रियलिटी हिट हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा स्कोर है, तो वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे एक्चुअली। अच्छा, बिलीव नहीं हुआ यानी नहीं, एक्सपेक्ट नहीं बिल्कुल नहीं। किया था उन्होंने? नहीं, मैंने उनको कहा था कि मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है इस बार, अच्छा। और मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि 98% आएंगे, बट थैंक यू टू अच्छा, डैफोडिल्स। जब हम टेस्ट देते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, कुछ अच्छा मार्क्स आता है ना, तो खुद से होप बन जाती है। तो आपने कभी लो फील किया ऐसा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, या मैंने जैसा पहले किया वैसा क्या मैं आगे परफॉर्म कर पाऊंगी? मेरे साथ प्री बोर्ड्स में ऐसा ही हुआ था, मेरे प्री बोर्ड्स में स्कोर लो थे और मुझे ऐसा लगा था कि इस साल मेरी बोर्ड्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैंने सारे प्री बोर्ड्स दिए हैं, सब में अपील हुई हूँ मैं, और इसलिए मैंने देखा कि धीरे धीरे जैसे 3-4 प्री बोर्ड्स लगते हैं हमारे, तो उनमें सब में मेरा एक के बाद एक मेरा रिजल्ट इंप्रूव होता गया, और इन दी एंड मैंने बोर्ड्स में बहुत अच्छे से जो भी अटैम्प्ट किया था वो बहुत सही था। ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी होता है कि स्कूल मैनेजमेंट यानी आपके डायरेक्टर, प्रिंसिपल मैम, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करें। उनका क्या रोल रहा? उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट रखा? सर देखो, बात करें मेरे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर की, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, मुझ में एक ट्रस्ट प्लेस किया उन्होंने, जिसने मुझे ऐसे कुछ कर दिखाने के लिए काबिल बनाया है। और टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहे हैं, डाउट्स हो, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझने हो, हमेशा अवेलेबल रहे हैं। जब भी मैंने उनसे पूछा है उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिव्यू आया है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हमेशा। जी, बहुत धन्यवाद। मोनिका, आपसे बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने 10th में कैसा स्कोर किया? सबसे पहले ये बताइए। सर मेरी 10th में 96.8% थे। पर मैं फिर से यही कहूँगा कि 96.8% जब आते हैं तो आमतौर पे पेरेंट्स का ये होता है कि साइंस स्ट्रीम दिला देना चाहिए, जैसे
सर आपने लिया, खुशबू ने लिया? मेरे लिए इसका रोल डबल हो गया था क्योंकि अच्छा। मेरे साइंस में फुल 100 थे अच्छा। 10th में। और ये मेरे पापा को पूरा विश्वास था कि ये साइंस में नीट क्लियर कर लेगी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेगी। ओके। बट पापा ने जब मेरे से पूछा कि तू तैयार है साइंस लेने के लिए, तो मैंने बोला कि पापा आप चाहते हो कि मैं साइंस लूँ? तो पापा ने बोला कि मेरा तो सपना ये था कि डॉक्टर ही बनाना है तुझे। ये अच्छा। होता ही है, किसी को भी देख लो डॉक्टर ही बनाना है। बट कहीं ना कहीं मैंने बोला कि देखो अगर आप चाहते हो मैं कर लूँगी, बट अगर मैं उसमें चली भी जाऊँगी तो मैं खुश नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एक सिविल ऑफिसर बनने का था। ओके। मैं चाहती हूँ कि यूपीएससी क्रैक करके मैं एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनूँ। इस अच्छा। वजह से मैंने भी मेरे पेरेंट्स को ऐसे परसुएड किया, और मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे मेरे ग्रैंडफादर, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया इस चीज़ में, और इस तरीके से मुझे आर्ट्स फील्ड में आने दिया। और मैं अपना जो भी ड्रीम है वो आगे तक लेके जा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि वो पूरा हो। बहुत बढ़िया। जब रिजल्ट आया तब पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया? सर जब मेरा रिज़ल्ट आया तो एक्चुअली मैं ऐसे देख के शॉक हो गई थी, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से मेहनत की थी तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था। ओके। और उस टाइम पे मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मेरे साथ में था। मेरे पापा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अभी सिक्किम में पोस्टेड है, जी। और जब मेरा रिज़ल्ट आया उनका नेटवर्क नहीं चल रहा था। ओके। तो वो एक बहुत ज़्यादा वो मुझे इमोशनल फील हो रहा था कि मेरे पापा नहीं जान पा रहे। बट आफ्टर 5 मिनट्स मैंने उनको कॉल कर दिया, और कॉल करते उन्हें बताया और उनका नेटवर्क चला गया था। अच्छा। ये मेरे साथ हुआ था, और पापा इस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाए। उसके लिए मैं भी एक अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल और सॉरी फील कर रही हूँ। ओके। आपके स्कूल में क्या वो अच्छी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप इतना अच्छे स्कोर कर पाई, आप अच्छे से पढ़ पाई? वो मैं चीज़ें जानना चाहता हूँ। सर पहली बात, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत है सीकर में, बट इंग्लिश मीडियम होते हुए भी सब हिंदी बोलते हैं। किधर भी ऐसा एनवायरनमेंट मैंने नहीं देखा जो डैफोडिल्स में है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे फिफ्थ ग्रेड में मैं एंटर हुई थी, तो मुझे लगा ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई वॉज नॉट नोइंग इंग्लिश। मैं Okay. एक आरबीएसई स्कूल से थी, तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया सीखना, और 12th तक मैं एकदम परफेक्ट हो गई। और बोलते हैं कि आज के ज़माने में अगर आप हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हो तो आपका शायद ही कुछ हो सकता है। अच्छा। तो मुझे परफेक्ट बना दिया है डैफोडिल्स ने। ओके। डैफोडिल्स के फैकल्टीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक विज़न और मिशन लेके चलता है, पेरेंट्स सपना लेके चलते हैं, लेकिन टीचर्स के कंधों पे भार होता है ये सब चीज़ों को पूरा करने का, दारोमदार उन्हीं पे होता है। आपकी फैकल्टीज़ कैसी हैं? कैसे वो आपको पढ़ाती हैं? कैसे वो आपको सपोर्ट करती हैं अच्छा करने में? सर अगर मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टीज़ को हम देखें तो मेरे जो भी टीचर्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम डीयू। मतलब डीयू से भी है, और बहुत जैसे क्लैट भी उन्होंने निकाली हुई है, और बड़े बड़े एनएलयूज़ के हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है हम स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्योंकि अगर वो इस स्टैंडर्ड पे इस पोजीशन पे खड़े कि वो डीयू पे है, डीयू के अंदर है, तो वो हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि अगर हम उन टीचर से पढ़ रहे हैं जो आज उस पोजीशन पे स्टैंड होते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन हमारे अंदर जगाता है। अच्छा, फैकल्टीज़ के साथ में, टीचर्स के साथ में कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें जब आपको लगा कि आपके टीचर्स ने आपका किसी चीज़ में बहुत अच्छे से साथ दिया हो? सर सबसे पहले तो मैं मेरी क्लास के बारे में कुछ कहना जी चाहूँ। बिल्कुल। मेरी क्लास ऐसी थी कि मतलब पूरे स्कूल में चर्चा रहती थी कि जो ग्रेड 12th ह्यूमैनिटीज़ है ना, वो बहुत ही सही है। हर बच्चे को, हर टीचर को अगर हम देखें तो हर किसी का, हर दूसरे इंसान में एक हाथ रहा है यहाँ तक इस सक्सेस पे पहुँचने के लिए। अच्छा। हमारा कोई भी अगर हमें डाउट रहता था, हम कुछ ना कुछ अगर कभी मिस कर देते थे, हम नहीं कर पाते थे, हम क्या करते थे, हम ऐसे एक ग्रुप बना के बैठ जाते थे और ऐसे डिस्कस किया करते थे कि थोड़ा चैप्टर तू समझा दे, थोड़ा चैप्टर मैं समझा दूंगी। Okay. और इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट करके, और मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी थी हमें बिल्कुल भी ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, और हमने ग्रुप स्टडी करके ये सब कुछ किया है। सो दैट इज़ ग्रेट सर। ओके, दैट्स वंडरफुल। कोलैबोरेटिव स्टडीज़ आप लोग करते थे। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि आप यूपीएससी करना चाहते हो, देश की Yes, sir. सेवा करना चाहते हो। वर्तमान में देश में जिस भी तरीके की चीज़ें हैं, अगर आप यूपीएससी क्रैक कर चुके हो, अगर आप एक आईएएस बन चुके हो, तब आपके पास अगर पावर हो तो आप उसमें से क्या चीज़ को बदलना चाहोगे? सर पहली बात, जब किसी के पास पावर आ जाती है तो उसमें एक घमंड और एटीट्यूड बहुत आ जाता है। Okay. और दूसरी बात, करप्शन का भी वो सीन आ जाता है। बट
मैं बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं एक अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो आपको देश की भलाई के लिए बनाया गया है और देश का वो कोना सुधारना चाहिए जो आज तक नहीं सुधरा है। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस मैं इस एजुकेशन सिस्टम पे दूँ। ओके, आप बीइंग ए गर्ल, आप क्या देखते हो कि आज देश में महिलाओं की जो स्थिति है, जैसे पहले हम देखते थे कि गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, कम उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है। आप इस सब को कैसे अपने आप से या अपने आसपास के माहौल से कोरिलेट कर पाते हो? कितना बेहतर हुई है स्थिति महिलाओं की? सर जैसा आपने बोला आसपास का माहौल, तो मैं एक गांव से हूँ, आई एम फ्रॉम अ विलेज। तो वहाँ पे क्या होता है सर, कौन से गांव से? बाजोर। ओके। तो सर वहाँ पे क्या होता है कि अगर लड़का और लड़की दोनों होते हैं तो वो क्या करते हैं कि लड़कों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे और लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देंगे। अच्छा। और वो चीज़ रियली में हर्ट होती है कि अगर वो कुछ कर सकती है और उसमें खूबियाँ हैं तो उन्हें क्यों एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा। ये आप अब की बात कर रहे हो? यस सर, अब की बात। ये अभी भी करंट अच्छा। सिचुएशन है जहाँ पे ये माना जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती और ये होता है रियलिटी में। लेकिन आज के अगर हम रिजल्ट्स देखें पिछले कुछ सालों से लगातार, तो गर्ल्स हमेशा अच्छा करती आई हैं पूरे देश भर में, मतलब किसी भी तरीके की रिजल्ट्स में देखें तो। लेकिन फिर भी अगर कुछ पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लड़के लड़कियाँ दोनों बराबर नहीं हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा बेहतर हैं। आप उनके चाहे रिजल्ट्स उठा के देख लें, चाहे आप उनके साथ परिवार की जो बॉन्डिंग है, परिवार के साथ उनके जो रिश्ते हैं, चाहे आप वो देख लें, वो बेहतर है। आप उन्हें ज़्यादा अच्छे मौके अगर आप देंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। हर्ष, आपसे शुरू करते हैं, आप से बात करते हैं। आप बताएं, आपका स्कूल के साथ जर्नी कैसा रहा? स्कूल में मैं 8 साल पहले आया था, तब मैं एकदम नया था, एकदम नया माहौल था। मुझे लग रहा था ये क्या चल रहा है मेरे आसपास। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, मतलब स्टार्टिंग में ये हुआ था कि टीचर्स से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो मतलब जैसे कोई भी डाउट हो या फिर कोई छोटी प्रॉब्लम हो स्टडीज़ से अलग, तो भी हर टीचर ने हेल्प करी है हर वक्त। ये बहुत अच्छा है। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, तो इधर को करिकुलर एक्टिविटी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे देखने में मिला। और जैसे मैं बहुत शाय था, मेरे मतलब स्टेज फियर बहुत था। अच्छा। तो वो भी मेरे मतलब दूर हुआ। ओके, Annual यहाँ पे function पे भी जो मौका- एनुअल फंक्शंस होते हैं, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उससे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने भी 10th के बाद में साइंस लेने की बजाय अच्छा स्कोर करके भी आपने कॉमर्स लिया, और कॉमर्स को आज के टाइम में, पहले एक समय था जब कॉमर्स का काफ़ी अच्छा माहौल था, लेकिन अब साइंस की ओर ज़्यादा जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स भी वही चाहते हैं। तो आपने जब कॉमर्स चूज़ किया तो पेरेंट्स ने कुछ कहा कि साइंस ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ? सर वैसे पेरेंट्स ने तो कुछ कहा नहीं, Okay. लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि उनकी अंदर से खुद से इच्छा है कि मैं कॉमर्स ही लूँ, तो ये अच्छा। मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था। बहुत बढ़िया। और वैसे आगे बात करूँ तो अभी हम देख ही सकते हैं सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट साइंस वालों के ही है, और कॉमर्स वाले सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, डेटा सब कुछ दिखा ही रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपने इतना अच्छा स्कोर अब कर लिया है, तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में अब मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, और उसके बाद भी मेरे और भी सपने हैं। अच्छा, और भी सपने आप हमें बता सकते हो? हम नजर एक्चुअली नहीं मैं वो लगाएंगे। प्राइवेट रखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का क्या रोल रहा? स्कूल ने आपको कैसे सपोर्ट किया अच्छा स्कोर करने में? अच्छा स्कोर करने पे, जैसे मैं जब आया था, मैं मीडियम स्टूडेंट था एक, तो जैसे जैसे एक एक क्लास बढ़ती गई वैसे मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता गया। तो मुझे ऐसे मोटिवेशन मिला कि मैं कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ। एक होता है कि हम प्रेशर लेना चालू कर देते हैं, कोई देता नहीं फिर भी, तब दिक्कत होती है। मेरे इस साल मतलब बोर्ड में, मैं सच बता रहा हूँ, इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आए क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया, और शायद मैंने बोर्ड में इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी थी जिससे अच्छी तरह प्री बोर्ड में करी थी। बोर्ड में मतलब मैं एकदम इंजॉयमेंट फेज में था, इसलिए तो अच्छे मतलब marks इससे आए। ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते थे, आपको लगता है? कर सकता था अगर मैं ज़्यादा मतलब पढ़ता, लेकिन मैं खुश हूँ। खुश हो आप, ठीक है, खुश रहना भी चाहिए। पर लेकिन जैसे आपके बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं, उनका भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपकी जो संगत होती है, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको या तो मोटिवेट करते हैं या फिर आपकी पढ़ाई को वो ख़राब कर देते हैं। आपके साथ क्या सीन रहा? आपके बाकी फ्रेंड्स ने भी अच्छा किया या सिर्फ आपने अकेले ही स्कोर किया? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे फ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस के पीछे आज। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड है कार्तिकेय, उसके भी 96.8% आज आए हैं। Great. और हम रोज नाइट स्टे करते थे बोर्ड्स एग्जाम में भी। अच्छा, तो हमारे 3 सब्जेक्ट्स में एकदम सेम मार्क्स आए हैं। और हम दोनों की अकाउंट्स और पेंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। अरे वाह, अकाउंट्स तो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, उसमें भी 100 है।
अच्छा, आपको लगता है पेंटिंग के नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने से उससे भी स्कोर करने में फ़ायदा मिला? स्कोर करने में फ़ायदा तो मिला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें स्कोर करना इजी होगा, लेकिन जब बुक्स उठाए तो पता चल गया इसमें भी मेहनत लगेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। परिवार का क्या रिएक्शन रहा जब आपको इतना अच्छा स्कोर करते देखा? आज फेलिसिटेशन हुआ जहाँ पे आपके पेरेंट्स आए। तो परिवार में लाइक सबको बहुत खुशी हुई। जैसे मेरे परिवार में सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि शायद इतने भाई बहनों में मेरे सबसे ज़्यादा अंक आए। और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लाइक उनके लिए वैसे तो उन्होंने इतने ही एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन फिर भी मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था उनको इतनी खुशी होगी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं ऐसा कर पाया। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ की तरफ व्यूअर्स का ध्यान चाहूँगा कि डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल के 3 छात्र हमारे सामने हैं जो 12th क्लास के हैं। खुशबू चौधरी है साइंस से, मोनिका है ह्यूमैनिटीज़ से और हर्ष है कॉमर्स से। तो यानी एक स्कूल के 3 अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और तीनों ने ही बहुत अच्छा स्कोर किया और ऐसा ही स्कोर इनके बाकी फ्रेंड्स ने, बाकी क्लासमेट्स ने भी किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक स्कूल हर तरह के स्ट्रीम पे बराबर ध्यान दे रहा है और उनके बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब आखिर में बात करते हैं रोहित खोकर आपसे। 10th क्लास का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी जर्नी डैफोडिल्स के साथ कैसे रही? सर मैं यहाँ पे पहले तो आपको बता दूँ कि 6th क्लास से मैं डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल Okay. में हूँ, और यहाँ पे टीचर्स और जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो बहुत सही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे 10th के बोर्ड तक यहीं पे रहना चाहिए, और यहाँ पे हर वो चीज़ प्रोवाइड हुई जो मुझे मिलनी चाहिए थी। अच्छा, साल 6 महीने बाद में पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चा यहाँ तो अच्छा नहीं पढ़ रहा और अपन किसी दूसरे स्कूल में इसको एडमिशन करा देते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, 6th से ही मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अच्छा, लगातार मतलब पेरेंट्स आपके सेटिस्फाई थे इस स्कूल से, है ना? आपके डायरेक्टर सर से कभी कन्वर्सेशन हुआ? उन्होंने कभी आपसे बातचीत की हो मोटिवेट करने के लिए या फिर किसी चीज़ के ऊपर, और कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? हाँ सर ने कभी कभार मुझे अपने ऑफिस में भी बुला के बहुत मोटिवेट किया है कि किस टाइप से पढ़ाई करनी है, किस टाइप में बोर्ड में प्रेशर और नहीं लेना। और जब मैं घूमने जाता था, दौड़ने जाता तब भी सर मुझे बहुत बार मिल रखे हैं। अच्छा, ओके। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, इसमें भी आपका स्कूल अच्छा करते आया है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं। आपको इन सारी एक्टिविटीज़ का कितना एक्सपोजर मिला, कितना फ़ायदा मिला? सर फ़ायदा तो वो मिला कि हेल्थ पूरी मेंटेन रही, और उसकी वजह से हेल्दी पढ़ाई भी होती रही। तो पढ़ाई कैसे करी है आपने? क्या तरीका था? क्या आपका डेली शेड्यूल था? कैसे पढ़ते थे आप? सर फोकस हर सब्जेक्ट पे सेम था, और लगभग दिन के 3 से 4 घंटे मैं हर दिन रेगुलर पढ़ाई करता था, और स्कूल से ही मैं पहले ही सोच लेता कि आज घर पे जाके क्या क्या करना है। ओके। तो आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं आपके, उन्होंने आपको कैसे पढ़ाया? उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर टीचर्स और ने एकदम जिस हिसाब से बोर्ड की तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूरी दी, और जो भी हमारे डाउट आते थे वो सर और ने खुद का डाउट समझ के हमें बताया। ओके, बहुत बढ़िया। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने अच्छे से पूरी बातें बताई और हमें मौका मिला आपके स्कूल को, आपके एक्सपीरियंस को जानने का। अब मैं आपको एक बार फिर से समराइज़ कर दूं कि चारों ही बच्चे पिछले लंबे समय से डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी सक्सेस में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल। और वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई स्कूल है सीकर शहर में। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए डैफोडिल्स एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल के बारे में, यहाँ के रिजल्ट्स, फैसिलिटीज़ के बारे में अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं जहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर स्कूल विजिट कर भी आप बाकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। खुशबू, मोनिका, हर्ष और रोहित, आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी जर्नी मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने को। और मोनिका, आपकी जो बात आपने बताई, आपके गांव का जो सिनेरियो बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में चीज़ें और बदलेंगी और कुछ अच्छा होगा, और आप जब IAS बनेंगी तो आप डेफिनेटली इस दिशा में काम करेंगी। डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसा लगा, इसके बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।